पूर्ण चुनावी बुलेटिन जिसका नाम है मुख्यमंत्री और मैं हूं संतोष गंगवार। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और फिर आपको दिखाएंगे वो खबरें जो हैं सियासी गलियारों में वायरल। और प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे साझा करूंगा एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बिहार में आज राहुल गांधी पहुंचे, जिससे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे तो पूरा शहर कांग्रेस के झंडे और सफेद टी शर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया। नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, जय 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 भीम। हवा में लहराते कांग्रेस के सैकड़ों झंडे, घोड़ों की टुकड़ी, सफेद रंग की टी शर्ट में उत्साह और उमंग से भरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं से घिरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। ये तस्वीर बेगूसराय के सुभाष चौक की है, जहां से राहुल ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब 36 मिनट लगभग 2 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान राहुल गांधी कई वैसे अभ्यर्थियों से भी मिले जिन्होंने कई साल पहले नौकरी के लिए आवेदन दिया था, पर अब तक परीक्षा नहीं हुई। बेगूसराय जिला उत्साहित है, निश्चित तौर पे हम सभी लोग अति उत्साहित है अपने नेता जननेता राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए। और हमारे लिए एक दुगनी गर्व की बात है कि बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते हम जो लोग लगातार जो इस यात्रा को निकाल रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, इस यात्रा के अभिनंदन के लिए और इस यात्रा के समर्थन के लिए राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी की इस पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ ही कन्हैया कुमार और युवा कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में पलायन और नौकरी के लिए राहुल सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर पूरे बिहार भर में लगातार आंदोलन चलाया जाएगा। बहुत ज्यादा बेगूसराय की जनता इसका मांग कर रही थी और राहुल गांधी कन में खुशी है, कन कन में खुशी हो गया है। जी हाँ, आना है राहुल आना है। बिल्कुल आएगा, कैसे आ गया, बदलाव नहीं आया, टी शर्ट आ गया है, देख लीजिए ना। राहुल जी का 2 सेट हम पहन का है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से पहले युवाओं से अपील की थी कि सभी युवा सफेद टी शर्ट में पदयात्रा में पहुंचे ताकि बिहार की आवाज मजबूती के साथ बुलंद हो। राहुल गांधी की इस पदयात्रा में घोड़ों ने भी हिस्सा लिया। इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया। 21 घोड़े राहुल गांधी की यात्रा में आगे आगे चलते रहे। 2 किलोमीटर दूरी 36 मिनट में तय की। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव वो नौकरी और पलायन के मुद्दे पर लड़ेंगे। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के 40 जिलाध्यक्षों के साथ मुलाकात भी की थी और सोमवार को बेगूसराय में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा के बाद राहुल गांधी सीधे पटना पहुंच गए और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। बेगूसराय से संवाददाता रवि नारायण के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। राहुल गांधी के इस तीसरे दौरे पर खूब सियासत हो रही है। एनडीए के नेता राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से एनडीए के नेता घबराए हुए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है। जय 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 भीम। राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 3 महीने में तीसरी बार राहुल बिहार कांग्रेस की मजबूती के लिए मैदान में उतरे। राहुल गांधी के इन दौरों से बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक नया जोश भर गया है।
बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी का बिहार की जनता से विशेष लगाव है और बिहार में उनका आना जाना आगे भी लगा रहेगा। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। राहुल गांधी ने बेगूसराय में जारी कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा में हिस्सा लिया, जिस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा और कहा कि सबसे ज्यादा पलायन तो कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे लालू प्रसाद के कार्यकाल में हुआ। यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से कोई असर पड़ने वाला नहीं, वो बिहार आए हैं, घूमें और जाएं। केरल से बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। तो महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी दल आरजेडी राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बताया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी से घबरा गया है। नहीं है, श्री राहुल गांधी जी भी बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के लिए अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं। विरोधियों को बेचैनी हो रही है। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से हमारे विरोधी एनडीए का पूरा कुनबा घबराया हुआ है। चुनावी साल में राहुल के बिहार दौरे पर सियासत उबाल मार रही है। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार जाने वाली है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी नीतीश कुमार पर छल करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है, पर हाल में आई 2 तस्वीर विपक्ष के इस दावे की हवा निकालने के लिए काफी है। इफ्तार पर जालीदार टोपी और रामनवमी पर प्रभु श्री राम की भजन पर झूमते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपके स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि सीएम नीतीश कुमार धर्म को लेकर क्या भावना रखते हैं। पहली तस्वीर रामनवमी की है। रामनवमी की शोभा यात्रा में सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह राममय नजर आ रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर रमजान में दावते इफ्तार और ईद के दिन की है। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के साथ ईद का त्योहार मनाया और हर बार की तरह ईद की दावत भी दी। इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार किसी धर्म विशेष को लेकर भेदभाव नहीं करते। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था में शामिल होते हैं। इन तस्वीरों के हवाले से ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम नीतीश कुमार असली सेक्युलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार सेकुलर हैं या नहीं, अब इस पर सियासी बहसबाजी चल रही है। जेडीयू बीजेपी ने सीएम नीतीश की वाहवाही की है, जबकि आरजेडी ने उन पर निशाना साधा। पार्टी सेकुलर विचारधारा पर चलती है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। नीतीश कुमार जी के सेकुलर होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें विपक्ष के लोगों से नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में माहौल खराब किया, डर का वातावरण स्थापित किया और तब वोटों की गंदी राजनीति की है। नीतीश कुमार जी सबके हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी एंगल से सेक्युलर नहीं है।
वक्फ बिल पे कुछ नहीं बोले, एनआरसी सीए पे कुछ नहीं बोले। न वो हिंदुओं की रक्षा कर सकते, न मुसलमानों की हक की लड़ाई कर सकते हैं। वो इसके अलावा न वो युवाओं की रक्षा करते, न महिलाओं की रक्षा करते। हम जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल करते हैं, ये है भाजपा और नीतीश का यूएसपी। और लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और बाकी ये जो लोग हैं, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखते हैं और हर वो काम करते हैं जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय डरा रहे। परिभाषा तो उनके एक्शन से पता चलता है, और जिस नेता ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को साबित किया है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम सेकुलर हैं या नहीं हैं। लेकिन हाँ, कौन सेकुलर हैं कौन सेकुलर नहीं है, इसके लिए तो एक बार उनके कामों को देखना पड़ेगा, और खास करके उस समुदाय को लेकर के जहां पर ये सवाल उठते हैं। और अब बात करेंगे बयान बवाली की। राहुल गांधी आज बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद के लिए बिहार आए। इस दौरान पदयात्रा और मीटिंग्स की, पर एक बयान ऐसा दे गए जिस पर बवाल मच गया। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, आप खुद सुनिए। जय जय भीम। संविधान के सम्मान में लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। संविधान हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इसी दौरान पहले तो उन्होंने कहा कि संविधान 1947 में लिखा गया, और फिर कहा कि संविधान 1000 साल पुराना है। सुनिए राहुल गांधी का संविधान को लेकर ये बयान। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। राहुल गांधी ने कहा कि वो संविधान को हजारों साल पुरानी किताब मानते हैं, जिस पर अब विपक्ष उनकी चुटकी ले रहा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को अज्ञानता विषय पर पीएचडी करनी चाहिए। सुना तो बहुत था, आज प्रत्यक्ष भी हो लिया। राहुल बाबा की संत वाणी का यह उपहास कि भले ही संविधान 1947 में बना हो, लेकिन यह तो 1000 साल पुरानी वाणी है। धन्य हो राहुल बाबा जी। जब आप आलू का पेड़ लगाने की बात कहे थे तो जनता की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। आपको तो अज्ञानता विषय पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित करना चाहिए। तो जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजकल कुछ लोगों के लिए संविधान की बात करना फैशन बन गया है। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वो भी संविधान की बात कर रहे हैं। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है और कहा कि देश संविधान से ही चलेगा। श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं और देश की उम्मीद है, विपक्ष की आवाज है। राहुल गांधी जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। संविधान को हजारों साल पुराना बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया और इस बयान के बहाने एनडीए को राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका मिल गया।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए अब वक्त है चुनावी वायरल का। राहुल गांधी आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पहुंचे थे। आज राहुल गांधी अंदर मीटिंग्स में थे और बाहर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दो गुटों में मारपीट तक की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि मीटिंग हॉल के बाहर कुछ युवक हाथ में पोस्टर लेकर पहुंच गए और वक्फ बिल पर राहुल गांधी से समर्थन की मांग करने लगे। इसी दौरान यह हंगामा हुआ। तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो तस्वीर सदाकत आश्रम की है जब राहुल गांधी अंदर मीटिंग कर रहे थे। उसी दौरान वक्फ बिल के समर्थन को लेकर कुछ लोगों का पोस्टर लेकर पहुंच गए, लेकिन उनके साथ कैसा सलूक किया गया सदाकत आश्रम में, वो तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरा देश रामनवमी पर राममय है और बिहार के सियासी सूरमा भी श्री राम की शरण में है। पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना के महावीर मंदिर में राम की भक्ति में लीन दिखे और फिर सीएम नीतीश कुमार भी श्री राम के भजन पर झूमते नजर आए और भक्ति की ये तस्वीरें वायरल हो गई। भगवान राम के भजन पर झूमते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये तस्वीर पटना की है जहां रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम नीतीश मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मंच पर उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू नेता संजय झा, विजय चौधरी और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह समेत कई बड़े नेता नजर आ रहे हैं। इसी दौरान भगवान राम का भजन बजने लगा तो सीएम नीतीश खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। भक्ति की एक और वायरल तस्वीर महावीर मंदिर से आई जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आस्था में लीन नजर आए। रामनवमी के मौके पर नेताओं की भक्ति की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब बारी है एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं भारत में 2 सदन वाले विधानमंडल की शुरुआत किस राज्य से हुई? भारत में सबसे पहले बिहार राज्य ने 2 सदन का विधानमंडल अपनाया था। बिहार ने 1937 में 2 सदन वाली विधानमंडल प्रणाली को अपनाया। इसके तहत 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इससे पहले ब्रिटिश भारत में अधिकांश राज्यों में 1 सदन वाला विधानमंडल था, लेकिन बिहार ने 2 सदन की व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 सदन का विधानमंडल अपनाया गया। फिलहाल पूरे देश में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल के 2 सदन हैं: बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इसके साथ पंजाब। और बेगूसराय में कांग्रेस के कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में उतरे राहुल गांधी। सबसे पहले अब आपको बताते हैं 25 साल। बेगूसराय में कांग्रेस के कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में उतरे राहुल गांधी। कई अभ्यर्थी महिलाओं से मिले। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कृष्णा लवरू का बयान। बिहार के लोगों से राहुल गांधी को लगाव, आगे भी बिहार आते रहेंगे। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का तंज। कहा, सिर्फ 20 मिनट में बेगूसराय से निकल भागे, नुक्कड़ सभा को भी संबोधित नहीं किया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने राहुल गांधी को बताया टूरिस्ट। कहा, जब जब किसी राज्य में चुनाव होता है राहुल गांधी पर्यटक बनकर आते हैं। बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की पद यात्रा पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का हमला। दिलीप जायसवाल बोले, महागठबंधन में चल रहे एक दूसरे के वोट काटने की साजिश। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी के दौरे पर जेडीयू सांसद संजय झा का हमला। कहा, कांग्रेस के कार्यालय में हुआ सबसे ज्यादा पलायन।
राहुल गांधी के बार बार बिहार आने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, बिहार के मुद्दों पर संजीदगी से ले रहे नेता। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी की पदयात्रा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का भी तंज। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, राहुल तेजस्वी की जोड़ी से एनडीए घबराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर निशाना, कहा अभी तक परिपक्व नेता नहीं बन पाए राहुल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बोला हमला। ललन सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा बिहार में कहीं कर्फ्यू नहीं है, जहां मन करे वहां घूमे। संविधान को लेकर राहुल गांधी का बवाली बयान, कहा लोग कहते हैं संविधान 1947 में लिखा गया। संविधान को हजारों साल पुराने बताने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। सीएम नीतीश कुमार ने फिर पेश की सेकुलर होने की मिसाल। वक्फ बिल को लेकर ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा तेजस्वी यादव पहले वक्फ को समझे। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सभा ने जताई नाराजगी। मोतिहारी में मंत्री सुनील कुमार ने की जिला शहरी योजना की समीक्षा बैठक। सीट शेयरिंग से पहले वीआईपी ने 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया। वीआईपी के 60 सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में जेएमएम, कहा सीएम हेमंत लोकप्रिय सीएम है। जमशेदपुर के साक्षी में बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह। तो मुख्यमंत्री